India is in a position where they're saying you don't need to dictate to us where we buy our energy. लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत ने 6 अतिरिक्त बोइंग P-8I समुद्री निगरानी विमानों की खरीद के $3.6 अरब के सौदे को रोक दिया है। India's foreign ministry released a statement saying it was being unfairly targeted by the US. व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। धमकी और दादागिरी पर उतरे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब भारत ने उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली से पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को 2 टूक संदेश दे दिया है कि भारत झुकने वाला नहीं है। इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। It is revealing that the very nations criticizing India are themselves indulging in trade with Russia. क्योंकि हम बैंड डाउन नहीं कर रहे, लेकिन इतनी वार्निंग देने के बाद भी हम अपनी जगह पर खड़े रहे। आपको लगता है कि 50% के टैरिफ का धमकी देने के बाद हमें को फर्क पड़ने वाला है? ट्रंप की धमकी और टैरिफ के ऐलान से बेअसर दिख रहा है भारतीय शेयर बाजार। लंबे समय तक डोनाल्ड ट्रंप के बकवास पर चुप रहने के बाद भारत ने पिछले दिनों एक बयान जारी कर अपनी स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। इसके साथ ही भारत ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। Many of the iPhones for the US market are made in India. अगर हमारे अपने देश के लिए हमारा प्रधानमंत्री वो खड़ा है, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। दैट इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले, एज आई एम टॉकिंग विद यू, इंडियंस ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। इट मीन्स इंडियंस आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इंडियंस कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और ट्रंप साहब जो हैं, उनके ये जो 50% टैरिफ हैं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इंडिया खड़ा होगा। उसकी वजह फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जो है उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दी। राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। उसने कहा भाई साहब, ट्रंप हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और तुम लोग जो है तुम लोग बेसिकली इसमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करो। व्हाट इज एन अमेरिकन, व्हाट इज एन इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, उसको वॉच करो। दैट इज व्हाट जो है वो ट्रम्प इंडिया की लीडरशिप अब ये कह रही है। तो इट मीन्स कि ये क्लैरिटी है। मैं अगर आपको सिर्फ बताऊं कि इस वक्त जो सवाल तो बनता है, सो ये जो फैक्टर है कि ट्रम्प जो है वो उसके बारे में लुला ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रम्प, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रम्प। मैं ट्रम्प को कॉल नहीं करूंगा, मैं कॉल करूंगा मोदी को, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं। मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं ना, हमारे ऊपर दोनों के ऊपर टैरिफ लगे हैं। और ये जो स्टेटमेंट आ गई है उनकी तरफ से, इंडियंस की तरफ से, इफ आई कैन शो यू दैट स्टेटमेंट, बट दैट इज एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बाय द वे, कि वो कह रहे हैं कि भाईजान हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करेंगे, आप जो करना है आपने करें। हम किसी और मुल्क के इंटरेस्ट को वॉच नहीं करने लगे, हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। आई थिंक ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ इन recent days targeted India's oil imports from Russia. We have already made clear our position on these issues, including the fact that our imports are based on market factors and done with the overall objective of ensuring the energy security of 1.4 billion people. इंडिया कह रहा है भाई ये हमारे इंटरेस्ट की बात है, हम इसमें आपको या किसी को नहीं, वो हमें उसकी परवाह नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट अगर इसी के यही नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि जिस देश से ये दोस्ती करना चाहते हैं कि वो देश जो है वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को भी फॉलो को पूरी तरह से सपोर्ट करे, अमेरिकन कैंप में पूरी तरीके से आ जाए। फिर ये चाहते हैं कि मिलिट्री अलायंस भी वो कर ले, टोटली अलाइन कर ले, मिलिट्रीली भी अमेरिका के साथ आ जाए। जैसे भारत को वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में वो पूरी तरीके से, उन्हीं ने जो एक नया मिलिट्री अलायंस बनाया है, ऑस्ट्रेलिया,
यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका का भारत पे प्रेशर है कि भारत भी ज्वाइन करे मिलिट्री अलायंस को। तो अगर फ्यूचर में चाइना से कोई वार होती है तो वो इंडियन आर्मी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया। इंडिया की आर्मी बड़ी आर्मी है, मॉडर्न वेपन से लैस है, तो वो एक असेट है। ये लोग हमेशा दूसरे की फौज को यूज़ करते रहे हैं पहले भी। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ये पॉसिबल होगा। देखिए बेसिक पॉलिसी जो है इंडिया की, जो नेहरू जी के वक्त से चली आ रही है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: सेल्फ रिलायंस, इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल प्रोडक्शन हब भारत को बनाना, जो अब जुड़ गया है, यानी मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके अलावा यह है कि ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी, यानी खुद मुख्तारी होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी में और डोमेस्टिक किसी दूसरे, एंड ये ताकि इंडिया जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करे, न कि किसी दूसरे नेशनल इंटरेस्ट में। तो ये क्लैश जो है ये मुश्किल है कि कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ का अगर करेगी तो उसके लिए मुसीबत भी आ सकती है। तो इसीलिए भारत बहुत कोशिश कर रहा था अमेरिका से अच्छे रिश्ते बनाने के बारे में। बहुत से एग्रीमेंट इस पिछले दिनों में हुए, लेकिन उसकी एक लिमिट है। जब इंडिया ने कहा कि मिलिट्री अलायंस ज्वाइन करो इंडो पैसिफिक में, तो भारत ने मना कर दिया। तभी से प्रेशर आना शुरू हुआ। अब वो ये कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल मत खरीदो और अमेरिका से तेल खरीदो, गैस खरीदो। रशिया से वेपन सिस्टम्स में हमारे 60% तो वेपन रशियन ओरिएंटेड है, रशिया के हैं, सोर्स हैं। हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जॉइंटली प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, को प्रोडक्शन है, तो और जॉइंट प्रोडक्शन है की गई है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। देखें, पहली बात ये देखें ना कि एक तरफ से आप लोग धमकियां लगा रहे हैं। आप सबसे पहले रोकें एप्पल को। एप्पल ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जो करना है, ट्रंप ने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने तो अपना प्लांट जो है वो इंडिया में ही लगाना है और मैं इंडिया से ही प्रोड्यूस करूंगा। ये 25% का, ये 50% लगा दे, फिर भी मुझे इकोनॉमिकल पड़ता है। और फिर भी मैं अमेरिका में और यूरोप में वही आईफोन बेचूंगा जो कि इंडिया में बने हुए होंगे। गूगल आज $600 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। टेस्ला ऑलरेडी वहाँ पे टेस्ला ने गाड़ी लॉन्च किया, अपना शोरूम लॉन्च किया, साथ वो अब लेके आ रहा है कि मैं अपना वेयर हाउस जो है वो भी बनाने जा रहा हूँ। तो एक तरफ से फिर कहते हैं कि इंडिया जो है वो डेड इकोनॉमी है। ट्रंप कहते हैं ट्रंप के बेटे के सबसे ज्यादा विजिट पूरी दुनिया में इंडिया में होते हैं। ट्रंप टावर कितने बना रहे हो आप इंडिया में? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में आप लोग कहाँ पे कर रहे हो? तो ये क्या खेल के बताना किसको चाहते हो? ये 2025 है, ये कोई 1970 और 1972 का एरा नहीं है जिसमें आप लोग जो है इंडिया को या थर्ड वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को आप लोग धमका लेंगे और इंडिया तो आपको नाको चने चबवाएगा और इंडिया आपको बताएगा कि आप ये असल औकात क्या। और अगर इंडिया ने इंडिया अभी भी आपके साथ फ्रेंडली चल रहा है। अगर इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया ना तो तुम्हें इस खित्ते से भी निकाल के और कुत्तों की तरह भगा के, जिस तरह अफगानिस्तान ने मारा था, इस तरह तुम्हें यहाँ से मार पढ़वा के जो तुम्हें अपने कंट्री में भेजेगा और दोबारा तुम लोग मशरक़ वस्ती में कदम रखने के काबिल नहीं होगे। बिल्कुल आपकी बात से ये डेड इकोनॉमी से याद आया कि अभी रिसेंटली फिर उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है कि रशिया एंड इंडिया बोथ आर द डेड इकोनॉमीज। क्या कर लेंगी ज्यादा से ज्यादा? क्या कर लेंगे? आपने डेड इकोनॉमीज थी ना, तो डेड इकोनॉमीज में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? गूगल आपके हाथ में है, रोक के दिखाएं गूगल को। डेड इकोनॉमी में गूगल इन्वेस्टमेंट लेके आता है। एक और बहुतान भी लगा है इमिग्रेशन का, स्पेशली अगर देखा जाए तो इन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड हमें जो सीईओज हैं वो इंडियंस नजर आते हैं। व्हाई? आप ये देखें ना, आप ये कह लें कि सबसे इजीएस्ट वीज़ा पूरी दुनिया में इंडिया का मिलता है। सबसे आप ये कह लें कि और इंडियंस को पूरी दुनिया में सबसे इजी वीज़ा जो है वो आप ये कह लें कि दूसरे ममालिक का वो इंडियंस को मिलता है। तो इसमें कौन सी इमिग्रेशन है यार? अपने आप को ये देखें, एक ख्वाबों की दुनिया में ये रहते हैं ये और ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पॉन्स दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या। और इन्हें ये लगता था कि हम टैरिफ का धमकी लगा के और हम इस तरह की बातें करके और हम ये कहेंगे कि आप लोग जो है रशिया के साथ ना जाए, चाइना के साथ ना जाए, तो हम इनको धमका लेंगे और इंडिया जो दोबारा हमारे कैंप में आ जाएगा। इंडिया ने अब डिसाइड कर लिया है। तो कल रात को इंडिया ने पूरी तरह से हिपोक्रेसी कॉल आउट करी है डोनाल्ड ट्रंप की, एंड आई थिंक इट वाज जैसे वो ट्वीट आया विद इन आवर्स द रिस्पांस इज आल्सो गॉन आउट, बट द रिस्पांस इज नॉट गॉन आउट फ्रॉम एनीबॉडीज ट्विटर अकाउंट। प्रॉपर एमईए का एक रिस्पांस गया है जहां पर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और अपनी क्लियर स्टेटमेंट रख के जवाब दिया गया है, और काफी हार्ड जवाब है। बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है यहाँ पर और बड़े सारे एंगल्स हैं।
So we'll dig them out. Patikit bhai, namaskar. नमस्कार आदित्य भाई। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी और बोइंग P-8I डील को रोकने की खबर के बाद भारत ने एक बहुत ही ठोस और आत्मविश्वास भरा जवाब दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रहित के खिलाफ कोई भी दबाव या धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय का ये बयान ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक डिप्लोमैटिक प्लेयर नहीं, बल्कि एक वैश्विक ताकत बनकर उभरा है जो अपने 1.4 अरब नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हित और रणनीतिक संप्रभुता के लिए मजबूती से खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की ये हरकतें केवल फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है, क्योंकि अमेरिका को ये तकलीफ है कि भारत अब किसी के कहने पर नहीं चलता, वो अपने फैसले खुद लेता है। और जब ब्राज़ील जैसा देश कहता है कि मैं ट्रंप को नहीं मोदी को कॉल करूंगा, तो ये दिखाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ग्लोबल पोजीशन कितनी मजबूत हो चुकी है। भारत अब किसी का मोहरा नहीं बनेगा, चाहे वो रूस से तेल खरीद हो या अमेरिकी डिफेंस डील। और अगर ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाएगा तो भारत भी तैयार है, न सिर्फ झेलने के लिए बल्कि जवाब देने के लिए। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को अब और भी आक्रामक रूप से अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए? और क्या ट्रंप का ये रवैया उनके लिए खुद एक बड़ा राजनीतिक नुकसान बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही दमदार और सच्चाई से भरे एनालिसिस मिलते रहें। मैं जल्द ही मिलूंगा एक और ज़रूरी और धड़कन बढ़ा देने वाले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।